नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप इस दुनिया में तो हैं, पर इसका हिस्सा नहीं है? जैसे आप भीड़ में भी अकेले हों? आज हम ज्योतिष के एक ऐसे ही बड़े रहस्यमयी कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं, जब केतु जन्म कुंडली के पहले घर यानी लग्न में बैठता है। पता है, ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जो किसी की पहचान, उसके वजूद और जीने के मकसद को बिल्कुल जड़ से हिला सकती है। पहले घर में केतु की एनर्जी को समझने के लिए ना, ये लाइन एकदम परफेक्ट है। सोच कर देखिए, एक ऐसा इंसान जो दुनिया की हर हलचल के बीच खड़ा है, लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा किसी बहुत गहरी खोज में लगी हुई है। तो चलिए इस पहेली को और करीब से सुलझाते हैं। इस पूरे सफर में हम 6 पड़ाव से गुजरेंगे। सबसे पहले परिचय, फिर समझेंगे कि ये कैसा व्यक्तित्व बनाता है, इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है, आध्यात्मिक रास्ते में क्या चुनौतियां आती हैं, फिर इसके उपाय और परिणाम, और आखिर में इसका असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस कॉम्बिनेशन को गहराई से समझने के लिए हमें 2 चीजों को बिल्कुल साफ साफ समझना होगा। पहला है पहला घर, जिसे हम लग्न कहते हैं, और दूसरा है वो रहस्यमयी छाया ग्रह केतु। तो ये पहला घर या लग्न होता क्या है? आप यूं समझिए कि ये हमारी कुंडली का, हमारे अस्तित्व का मेन गेट है। ये वो शीशा है जिसमें दुनिया हमें देखती है और हम दुनिया को। हमारा शरीर, हमारा बर्ताव, हमारी पहचान, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। और अब आते हैं केतु पर। केतु कोई आम ग्रह नहीं, ये एक शैडो प्लैनेट है। इसका कोई सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है। और ये दिखाता है हमारे पिछले जन्मों के कर्म, वैराग्य, स्पिरिचुअलिटी और आखिर में मोक्ष को। अब सोचिए, जब ये ग्रह हमारी पहचान के केंद्र यानी पहले घर में आ जाए तो क्या होगा? एक ऐसा इंसान बनेगा जो बाहर की दुनिया से ज्यादा अपनी अंदर की दुनिया में जीता है। तो फिर होता क्या है जब केतु की ये डिटैचमेंट वाली, वैराग्य वाली एनर्जी पहले घर की मैं वाली एनर्जी से मिलती है? यहीं से एक ऐसे कैरेक्टर का जन्म होता है जिसे समझना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा इंसान जो दुनिया के बनाए खांचों में आसानी से फिट ही नहीं होता। यहाँ जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि केतु सिर रहित है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो भी करते हैं वो लॉजिक या प्लानिंग से नहीं करते। उनके काम एक गहरी इंस्टिंक्ट, एक अंदर की आवाज और पिछले जन्मों के कर्मों से तय होते हैं। उन्हें बस पता होता है कि क्या करना है, भले ही वो समझा ना पाएं कि क्यों करना है। इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों को अक्सर लगता है कि वो इस दुनिया में एक अजनबी हैं, एक आउटसाइडर। उन्हें अपनी पहचान, अपनी कामयाबी, इन सब चीज़ों से एक अजीब सी दूरी महसूस होती है। बाहर से देखने पर शायद वो थोड़े कंफ्यूज लगें, लेकिन उनके अंदर एक बहुत गहरी समझ होती है जो उन्हें रहस्यमयी और इंट्रोवर्ट बना देती है। ये बात इस पूरी सिचुएशन को कितने कमाल के तरीके से समझाती है। सोचिए, एक एक्टर है जिसे स्टेज पर अपना रोल याद नहीं, वो क्या है, उसे क्या करना है, लेकिन उसे कहानी की पूरी स्क्रिप्ट, उसका गहरा मतलब पता है। ठीक यही हाल होता है इन लोगों का। अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो लग्न का केतु अक्सर एक दुबला पतला शरीर दे सकता है। कई बार चेहरे या सिर पर कोई निशान भी देखने को मिलता है। और उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई होती है जो आर पार देख रही हों। सेहत के मामले में इनकी बीमारियों को डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि केतु ऐसी दिक्कतें देता है जो दिखती नहीं हैं पर होती हैं। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर। ये जो अंदर की कहानी चल रही है, ये बाहर की दुनिया में कैसी दिखती है? मतलब उनके इमोशंस, उनके रिश्ते और उनके करियर पर इसका क्या असर होता है? लग्न में केतु वाले लोग ना अक्सर एक बेचैनी महसूस करते हैं। एक सवाल उन्हें हमेशा परेशान करता है, मैं कौन हूं? लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है, ये कोई कमजोरी नहीं है। सच तो ये है कि ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक खोज की, खुद को जानने की शुरुआत है। रिश्तों में अक्सर चुनौतियां आती हैं। उनका जो नेचुरल डिटैचमेंट है वो उन्हें किसी से बहुत गहराई से जुड़ने नहीं देता। लोगों को लग सकता है कि ये दूर रहते हैं या इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, जबकि सच ये है कि उनका एक हिस्सा हमेशा इस दुनियादारी से परे कहीं और ही रहता है। और जहां तक करियर की बात है, ये लोग पैसों या पद के पीछे नहीं भागते। इनकी ड्राइव कुछ और होती है। ये उन फील्ड्स में कमाल करते हैं जहां गहरी सोच, इंट्यूशन और सेवा की जरूरत हो, जैसे कि स्पिरिचुअल टीचिंग, रिसर्च, हीलिंग, ज्योतिष या कोई भी ऐसी फील्ड जो रहस्यमयी हो, क्योंकि ये चीजें उन्हें एक बड़े मकसद से जोड़ती हैं। बिल्कुल, एक टिपिकल 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब जहां बस टारगेट और प्रमोशन की रेस हो, वो इन्हें एक पिंजरे जैसी लग सकती है। उनका दम घुटता है। उन्हें आज़ादी चाहिए, उन्हें एक मकसद चाहिए जो अक्सर ऐसी जगहों पर नहीं मिलता।
तो सवाल ये है कि अगर पारंपरिक रास्ते इनके लिए नहीं हैं, तो फिर इनका असली मकसद क्या है? अब हम इस कॉम्बिनेशन के सबसे गहरे हिस्से पर आ रहे हैं। इनकी आध्यात्मिक यात्रा, इसकी असली ताकत और रास्ते में आने वाली मुश्किलें। ये लाइन बहुत बहुत ज़रूरी है। लगन में केतु वाले लोगों को स्पिरिचुअलिटी ढूंढनी नहीं पड़ती, स्पिरिचुअलिटी उन्हें ढूंढ लेती है। जिंदगी के हालात चाहे वो कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उन्हें बार बार दुनिया से खींचकर आध्यात्मिक रास्ते की तरफ धकेलते हैं। ये उनकी डेस्टिनी का एक ज़रूरी हिस्सा है। पर हाँ, ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होता। सबसे बड़ी चुनौती होती है आइडेंटिटी क्राइसिस। ये महसूस करना कि जिंदगी में कोई डायरेक्शन ही नहीं है, और कभी-कभी कॉन्फिडेंस की बहुत कमी। वो अक्सर समाज से कटा हुआ और अकेला महसूस करते हैं। उनकी असली लड़ाई एक ऐसी दुनिया में खुद को समझने की है जो हर किसी पर एक ठप्पा, एक लेबल लगाना चाहती है। तो केतु की इस जबरदस्त एनर्जी को संभाला कैसे जाए? इस हिस्से में हम कुछ प्रैक्टिकल तरीकों और उपायों पर बात करेंगे जो इस एनर्जी को एक नेगेटिव से पॉजिटिव ताकत में बदल सकते हैं। लेकिन उपायों से पहले एक बात साफ समझनी होगी। हमारा मकसद केतु के असर को खत्म करना नहीं है, वो हो भी नहीं सकता। हमारा मकसद है उसकी बिखरी हुई, दिशाहीन ऊर्जा को एक जगह ठहराना, उसे एंकर करना, उसे ग्राउंड करना, ताकि उसका सही इस्तेमाल हो सके। तो कुछ प्रैक्टिकल उपाय क्या हो सकते हैं? पहला, ग्राउंडिंग एक्टिविटीज, मतलब योग, एक्सरसाइज, नेचर में वॉक, जो भी आपको आपके शरीर से और इस धरती से जोड़े। दूसरा, केतु का मंत्र ओम केतवे नमः का जाप, जो उसकी बेचैन एनर्जी को शांत करता है। तीसरा, भगवान गणेश की पूजा, क्योंकि वो विघ्नहर्ता हैं और केतु के देवता माने जाते हैं। और आखिर में अपने लक्ष्य क्लियर रखना और बहुत ज्यादा अकेलेपन से बचना, ताकि दुनिया से कनेक्शन बना रहे। और जब केतु की एनर्जी बैलेंस हो जाती है ना, तो नतीजे हैरान करने वाले होते हैं। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और ज्ञानी बन सकता है। वो दुनिया के फालतू के दुखों से आजाद हो जाता है और दूसरों को भी सही रास्ता दिखा सकता है। सच कहूं तो वो मटीरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच एक जीता जागता पुल बन जाते हैं। तो चलिए, अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, जहां हम पहले घर में केतु के अल्टीमेट मैसेज को, उसकी सबसे गहरी सीख को समझेंगे। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि लगन में केतु का होना कोई आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम नहीं है। ये पहचान को खोना नहीं है। ये असल में पहचान की हदों को पार करके उससे ऊपर उठने का एक स्पिरिचुअल सफर है। ये समझने का सफर है कि हम सिर्फ अपनी नौकरी, अपने रिश्ते या अपने नाम तक ही सीमित नहीं हैं। और आखिर में केतु का यही अंतिम संदेश है। जब दुनिया आपसे बार बार पूछती है तुम कौन हो, तो केतु धीरे से आपके कानों में कहता है, तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इस शरीर के अंदर है, और तुम इससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा विशाल और असीम हो। ये एक गहरा विचार है, सोचने के लिए।